वेलकम स्टूडेंट। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 में हमने 10th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो हम 11th क्वेश्चन से आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 11 का पहला पार्ट क्या है। 11 का पहला पार्ट है 3/5 टू द पावर -2, ठीक है ना। 11 का मैं एक और पार्ट आपको लेके समझा दे रहा हूँ। देखो 6 पार्ट मैं लेके समझा दे रहा हूँ, 6 वाला आसान है, ठीक है ना। ये पूरी एक्सरसाइज आसान है, सिंपल है। आपको रेशनल नंबर्स का, फ्रैक्शंस का आपको एडिशन करना है, ठीक है ना, या फिर समझ लो रेशनल नंबर का एडिशन करना है। बस ये पावर है तो बस पावर को सॉल्व कर लेना, फिर एडिशन तो हो जाएगा। -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2, ठीक है ना। ये फर्स्ट और 6 क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला वाला क्वेश्चन तो आपको पहले से पता है कि 3/5 टू द पावर -2 है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ये हो जाएगा 5/3 टू द पावर 2, ठीक है ना। तो 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5/3 इंटू 5/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25/3 3 जा 9, ठीक है ना। ये आप हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद से ये हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है, माइनस पावर 1 है तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है ना। प्लस ये कितना हो जाएगा 3/1 टू द पावर 2 प्लस 4/1 टू द पावर 2, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो, सब में 1 1 1 है, नीचे डिनोमिनेटर में सब में 1 1 है, तो 1 को इग्नोर कर दो, ठीक है ना। 1 को इग्नोर कर दो, सिंपल। यहाँ कितना बचा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका कुछ मतलब बनता नहीं है। सब में डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 2 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 4 टू द पावर 2 4 इंटू 4, तो 2 प्लस 3 3 से कितना होगा आपका 9, ठीक है ना। क्योंकि पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर प्लस को सॉल्व करते हैं। प्लस 4 4 जा 16, प्लस करो तो इसको कितना आएगा 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 16 कितना हो जाएगा 27। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका पूरा एक्सरसाइज है, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन आपका पूरा ऐसे ही है। तो 11th क्वेश्चन जो है सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो सारे इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 12th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 3/4 टू द पावर 3 इंटू 4/9 टू द पावर 3, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। और एक दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2/3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7/3 टू द पावर 4, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा 3/4 टू द पावर 3 है तो ऐसे लिखो। सिंपल ही सिर्फ सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई 3/4 टू द पावर 3 है तो 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई में लिख दो। फिर ये मल्टीप्लाई वाला सिंपल 4/9 टू द पावर 3 है, ऐसे 4/9 लिखो, 4/9 इंटू 4/9, ठीक है, हो गया। तो अब ये देखो, इस 3 से 3 से कैंसिल हो गया ना, 3 3 से 9 और यहाँ पे बच गया 1, ठीक है, हो गया। 3 1 से 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 1। फिर ये 3 1 से 3 3 3 से 9, तो 3 बच गया। अब यहाँ 4 देखो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा कितना आपको, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना, सब जगह 1 है, ठीक है ना। तो ऊपर बचा 1, अपन नीचे कितना है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही हुआ। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 3 9 से 27, तो 1/27 फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि -2/3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7/3 टू द पावर 4, ठीक है। तो -2/3 टू द पावर 4 है, ठीक है। मैं ब्लैक का यूज कर ले रहा हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। अब यहाँ देखो, ये डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलो, मल्टीप्लिकेशन में बदलो। और मैंने आपको बताया जब भी डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन बदलना है तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। 3/7 टू द पावर, ठीक है। चीज ध्यान से देखो, -2/3 टू द पावर 4 है, तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि -2/3 टू द पावर 4 का क्या मतलब है, -2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। यहाँ भी 3 टू द पावर 4 ऐसे हो जाएगा। तो कुछ तुमको लग रहा है कि 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 इधर इधर कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था 4 3 बार था ना,
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 3 बार था तो ये कैंसिल हो गया पूरा, तो ऐसे यहाँ भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर चला गया, ठीक है। तो बच्चा कितना, -2 to the power 4 बच गया, 7 to the power 4, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करो, इतना लंबा नहीं, थोड़ा छोटे में कोशिश करो, ठीक है ना। तो -2 to the power 4 कितना हो सकता है, -2 into -2 into -2 into -2, ठीक है, अपॉन 7 into 7 into 7 into 7। माइनस कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स है, 1 2 3 4 इवन टाइम्स है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो माइनस की आपको चिंता नहीं करनी है। 2 2 जब 4 4 2 8 8 2 16, ऊपर बचेगा 16 और नीचे क्या बचेगा, 7 7 जब 49, 7 7 जब 49, 2 49 रहेगा, 49 into 49 को मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना, 49 into 49, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, 49 into 49 जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक्सरसाइज 2.3 आपको खुद से करना है, पर उसके पहले मैं आपको 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। छोटे-छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है, अगर मान लो कुछ ऐसे लिखा है 0.000091, ठीक है ना, इसको बोले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ये 2.3 से पहले क्या है, तो फिर इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो बेसिकली कितना है कि अगर ये है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट लगा 0.00, तो कुछ ऐसा करो कि 9 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा बने, कोशिश करो इसको इस चीज में बदलने के लिए, इस चीज में बदलने के लिए, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा एक फंडा होता है कि देखो अगर हम इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे को अगर हम इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। देखो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखना ऐसे आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देखना ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो क्या 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो 0 है वो कम हो गए क्या एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करो, 0 कम हो गया, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करो, एक और हो गया, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करो, 0.9, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर, ऐसे एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 9.1 आ जाएगा, ठीक है ना। हमको इस तरह का मैंने बताया था, हमको इस तरह का कुछ बनाना है, ठीक है ना, इस तरह का कुछ बनाना है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने एक बार मल्टीप्लाई किया ऐसा बना, 2 बार मल्टीप्लाई किया ऐसा बना, ठीक है, 2 0 बचा, तो दो बार मल्टीप्लाई किया तो आपको ये बना, फिर तीसरी बार किया तो ये बना, फिर चौथी बार किया, फिर 5वीं बार किया, ठीक है, यहाँ 5वीं बार है, तो हमको 5 बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये बन गया, ठीक है ना। पर हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो बेसिकली हमको ध्यान में रखना है कि हम जो ये आंसर है इसी को हमको लेके चलना है। मतलब हम अगर इसको हम 5 बार मल्टीप्लाई कर दें 10 से, इसको 5 बार अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 बार अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ऐसा कुछ बन जा रहा है, ऐसा कुछ बन जा रहा है ना, सिंपल है कि इसको 5 बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा बना, तो क्या हम इसी को 5 बार 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ना, सोचो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर इसको 5 बार 10 से मल्टीप्लाई किया ये बना, तो अगर इसी को 5 बार 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ना, यानी कि इसको अगर 5 बार 10 से डिवाइड कर दो, तो मैंने तुमको बोला था 5 बार 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है ना। पहले 10 से डिवाइड किया, फिर 10 से, फिर 10 से, तो क्या ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 5 लिख सकते हो ना, क्योंकि हमने 5 बार 10 से डिवाइड किया, तो 10 टू द पावर 5 हो गया, ठीक है। हमने सिंपल था ये, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने 5 बार 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, 5 एक बार तो 5 बार 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या इन्हीं 5 बार से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर ये सिंपल है कि अगर ऐसा है, ये अगर ये डिवीज़न में, ठीक है ना, अगर ये डिवीज़न में है, ठीक है ना, तो अगर ये डिवीज़न में, ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि जब भी डिवीज़न में होगा तो इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए ये जो न्यूमरेटर है इसकी सिंपल है, ऐसा सोचो, ठीक है, ऐसा सोचो 9.1 है और 1/10 टू द पावर 5, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है,
ठीक है ना, समझो इसका मतलब 9.1 अपॉन 10 टू द पावर 5, तो इसका भी यही मतलब आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये है ऐसा, तो अगर ये जो इसको अगर ऊपर लेके जाना हो तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी ना। अरे मैंने आपको बताया था ना सिंपल, अगर किसी की पावर माइनस है, 2/3 की पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 3, यानी कि प्लस है तो उल्टा माइनस कर दो, माइनस हो तो उल्टा प्लस करो। इसको मेरे को ऊपर लेके जाना है, तो इसको ऊपर लेके जाओ तो नीचे आपका 1 आ जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी -5। तो 1 हटा दो, 1 का कोई मतलब बनता नहीं है, तो आपका आंसर कितना है 9.1 × 10 टू द पावर 5। इससे आपको एक अच्छा सा रिजल्ट डेराइव होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल होना चाहिए। पॉइंट के बाद मतलब इस साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है ना, एक डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट। और बाकी जितने डिजिट, अगर मान लो ऐसा कुछ नंबर होता 0.00432, ठीक है ना, 6 भी मान लो, तो हमको ऐसे बनाना होता है 4.326, हमको ऐसे बनाना रहेगा, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव होता है। रिजल्ट क्या डेराइव होता है कि अगर हमको यहाँ पे देखो, अगर हमें इसको 9.1 बनाना था इसको, तो हमने कितने बार 10 के पावर से मल्टीप्लाई किया, 10 टू द पावर -5 से हमने मल्टीप्लाई किया। कुल मिला के हमने 9.1 से 10 टू द पावर 5 से डिवाइड किया था, तो मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर -5 बनेगा। तो इसको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यानी कि अगर इसको ऐसे बदलना है तो 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस को मतलब ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है 10 टू द पावर 5 से, ठीक है ना। 5 डेसिमल प्लेस अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है 5 डेसिमल प्लेस, तो देखो 0.00009, तो हमें इस पूरे को लाना है ना, इस पूरे को इधर लेके आओ, ठीक है ना। अरे इस देखो किसी भी नंबर के आगे अगर इधर 0 लगता है ना इधर, तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो हमें तो कुल इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आना है, तो ये सब हट जाएंगे। तो यहाँ तक लेके आओ तो 1 2 3 4 5 प्लेस है ना, इसीलिए हमने 9.1 × 10 टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई किया। 9.1 इसको लिख दिया × 10 टू द पावर -5, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो इसमें जिसको नहीं, जैसे आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, तो जैसे 0.0246 है, हमें इसको क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला बदल दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको पता है 2.46 होगा और कुछ होगा, तो 10 टू द पावर कितना होगा, 10 टू द पावर कितने माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको इसको यहाँ लेके आना है ना, तो 1 2, ठीक है ना, तो 10 टू द पावर -2, ठीक है, समझ गए। अब ऐसे ही है 2.438, ठीक है ना, 2.438 है, तो इसमें बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि 2 पॉइंट सब डिजिट है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। तो इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।